Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences Multan. आज फार्मास्यूटिक्स का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 13 है और आज के लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड एंड एप्लीकेशंस ऑफ पीएच. माय नेम इज़ डॉक्टर समरा अकबर एंड फार्म डी ग्रेजुएट फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जो डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड्स डिस्कस किए थे पीएच के वो थे जी पीएच पेपर, इंडिकेटर्स एंड कैलोरीमेट्रिक मेथड. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड. ठीक है, तो ये जो पीएच पेपर था इसके अंदर हमने पीएच स्केल मेनली डिस्कस किया था. ठीक है, और फिर हमने देखा था कि जी पीएच पेपर जो है वो जो कलर शो करता है उस पीएच स्केल के साथ हम उसको मैच करते हैं और फिर हमें पीएच का पता चल जाता है. फिर कुछ इंडिकेटर्स थे जो कि यूज़ होते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एन एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और बताते हैं हमें कि हमारा सॉल्यूशन किस हद तक बेसिक है और कितना एसिडिक. इस तरह हमारा कैलोरीमेट्रिक मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं कि एक स्टैंडर्ड हमारा सॉल्यूशन होता है जिसकी हमें पीएच ऑलरेडी नोन होती है, और दूसरे जो सॉल्यूशन जिसकी हमने पीएच पता करनी होती है उस सॉल्यूशन के अंदर हम इंडिकेटर्स डालते हैं और उसको कंटिन्यूस स्टेट करते हैं, और जब वो अपना कलर चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द सॉल्यूशन हुज पीएच इज़ नोन, तो उस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो उतनी ही होती है जो कि हमारे पास एक नॉन सॉल्यूशन है उसकी पीएच होती है. ठीक है, तो ये भी एक मेथड है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच. आज जो हमारा मेथड है वो है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड. तो इसको स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड जो है ये एक इंतहाई यूज़फुल और एक्यूरेट मेथड है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, और जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये मेथड पीएच सॉल्यूशंस की मेजर करने के लिए. ठीक है, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पीएच मीटर. इसको हम पीएच मीटर भी कहते हैं. इस जो इंस्ट्रूमेंट को हम पीएच मीटर भी कहते हैं. ठीक है, इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड का या पीएच मीटर का वो ये होता है कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं. मेनली जो है वो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड. और ये जिस सॉल्यूशन के अंदर डिप होते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को जब डिटेक्ट करते हैं, ये हमारा जो हमारा एक इलेक्ट्रोड होता है वो जब इसको डिटेक्ट करता है तो इस डिटेक्ट करने की वजह से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान एक पोटेंशियल जनरेट होता है. वो पोटेंशियल जो है वो फिर जो है हमें पीएच की वैल्यू बताता है. ठीक है, और वो जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो हमारा एक वोल्ट मीटर होता है. उसकी वजह से हमें जो है वो उस पोटेंशियल का पता चलता है, और वो पोटेंशियल जो है फिर कन्वर्ट होता है पीएच के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और पीएच इंडिकेटर या पीएच रीडर जो है वो हमें उस सॉल्यूशन की एग्जैक्ट पीएच बता देता है. ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड pH measurement is determination of the activity of hydrogen ion by potentiometric measurement or electromotive force using a standard electrode and a reference electrode. ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. ये भी हम आगे पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कौन सा है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा है. तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं और सोल्यूशन होता है हमारे पास. उस सोल्यूशन के अंदर ये डिप होते हैं. ठीक है, और इस सोल्यूशन के अंदर जितनी भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंजिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, वो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं उसको डिटेक्ट करते हैं और उनके दरमियान एक पोटेंशियल जनरेट होता है. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी हम कह सकते हैं. ठीक है, और वो वोल्ट मीटर डिटेक्ट करता है, और उस वोल्ट मीटर जब डिटेक्ट करता है तो पीएच रीडर जो है वो पीएच को मेजर कर लेता है. ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल जो है इसका वो यही है. अब नेक्स्ट जो है हम इसकी वर्किंग देखते हैं और बेसिक जो इसकी कंस्ट्रक्शन है उसको देखते हैं कि क्या है कि ये कंसिस्ट होता है दो इलेक्ट्रोड्स पे. दो इलेक्ट्रोड मुश्तमिल है. ठीक है, एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है गिलास इलेक्ट्रोड. ठीक है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो हमारा यही है जो मैंने आपको बताया कि एक दो इलेक्ट्रोड होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है हमारा वो है गिलास इलेक्ट्रोड. ठीक है, और इसके अंदर थर्मोकम्पेंसेटर इलेक्ट्रोड भी होता है.
ठीक है, जो कि टेम्परेचर को कंपेंसेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर इसमें पीएच रीडर होता है, पीएच इंडिकेटर होता है, इसमें वोल्ट मीटर होता है और एक बीकर होता है जिसके अंदर वो सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोमेट्रिक पीएच मीटर की, इलेक्ट्रोमेट्रिक जो हमारा मीटर है उसकी। तो ये देखें यहाँ पे ये हमारा एक बीकर है, उसके अंदर सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसकी हमने पीएच जो है वो मेजर करनी है। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनमें से एक गिलास इलेक्ट्रोड है, एक हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये थर्मोकम्पेंसेटर है जो क्या करेगा, टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके अंदर वेरिएशन आने नहीं देगा, जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर रहेगा एंड तक वही रहेगा, जो स्टार्ट में था एंड तक भी वही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पीएच इंडिकेटर है, पीएच एम्पलीफायर है, फिर ये वोल्ट मीटर है जो हमारी रिकॉर्डिंग जो है उसको मेजर करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है सेल की। क्या होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड? रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है ये इनसेंसिटिव होता है टू द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बीइंग कंपोज्ड ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर विच कनेक्ट्स टू द वोल्ट मीटर। क्या मतलब कि हम दोनों इलेक्ट्रोड तो यूज़ कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इसकी वजह से हम पीएच को नहीं मेजर कर पाएंगे। इसमें यूँ होता है कि हमारी जो पीएच एक्चुअली मेजर होती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है ये क्या होता है कि एज अ रेफरेंस ही काम करता है, मतलब कि इसकी हमें जो पोटेंशियल है वो ऑलरेडी नोन होता है कि इसमें कितना करंट मौजूद है। जैसे कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, उसके अंदर हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी दो इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, लेकिन एक उसमें से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा एक और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को वोल्ट मीटर डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा जो है क्या होता है कि उसकी जो पोटेंशियल है जो उसका जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो हमें ऑलरेडी नोन होती है। ठीक है, जब वो हमें ऑलरेडी नोन होती है तो ग्लास इलेक्ट्रोड की वजह से जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ग्लास इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दरमियान जो डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल को वोल्ट मीटर जो है वो मेजर कर लेगा। ठीक है, और फिर उसकी वजह से हम पीएच को मेजर कर लेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो इनसेंसिटिव होता है टू द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और बीइंग कंपोज्ड ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर विच कनेक्ट्स द वोल्ट मीटर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसके अंदर एक मेटालिक कंडक्टर होता है, वो हम देखते हैं कौन सा होता है कि क्या होता है कि दिस इलेक्ट्रोड इज यूजुअली सिल्वर क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, एंड हैज एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन typically potassium chloride which comes into contact with the test solution through a porous ceramic membrane। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड इस पीएच मीटर के अंदर यूज़ होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो सिल्वर क्लोराइड का बना होता है या फिर मर्क्यूरस क्लोराइड का बना होता है। ठीक है, जो कंडक्टर उसके अंदर होता है वो कौन सा होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है या मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। ठीक है, और ये डिप होता है किसके अंदर, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो कि पोटाशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो क्या होता है ये देखें कि एक हमारे पास ये फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक जो है ये इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो इस ये बना होगा, इसके अंदर जो कंडक्टर होगा वो बना होगा हमारा किसका, सिल्वर क्लोराइड का या मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, और ये किसके अंदर डिप होता है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ये सॉल्यूशन है इसके अंदर, इसे हम क्या, वो सॉल्यूशन होता है पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन जो है वो ये होती है कि मेटालिक कंडक्टर सिल्वर क्लोराइड का बना होता है या मर्क्यूरस क्लोराइड का, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसके अंदर यूज़ होता है वो होता है पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, और ये पोटाशियम क्लोराइड इसके आगे जो है वो सेंसर लगा होता है और वो होता है पोरस सिरामिक मेम्ब्रेन लगी होती है, और जिसकी वजह से ये जो है कॉन्टैक्ट में आता है टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जो कि यूज़ होता है एक पीएच मीटर के अंदर। अच्छा, अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है ये क्या होता है, पीएच एम्पलीफायर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, और हमारा जो थर्मो कंपेंसेटर है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड्स जो है वो क्या होते हैं कि रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, और यूजुअली मेड ऑफ होते हैं ग्लास के विद द बल्ब कंटेनिंग द सेंसर एट द बॉटम। और यहाँ पे इसके जो बॉटम है यहाँ पे एक बल्ब होता है, उसके ऊपर एक सेंसर लगा होता है जो कि डिफरेंस जो है उसको मेजर करता है ईजिली। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स तो आप इजीली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स आर द रोड लाइक स्ट्रक्चर यूजुअली मेड ऑफ ग्लास विद द बल्ब कंटेनिंग द सेंसर एट द बॉटम। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपने ग्लास इलेक्ट्रोड की। जो मेन इलेक्ट्रोड हमारा यूज़ होता है पीएच मीटर के अंदर वो होता है ग्लास इलेक्ट्रोड। क्या होता है कि जी इस ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर जो है ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है ये यूज़ होता है फॉर द मेजरिंग ऑफ द पीएच, ठीक है। और इसके पास एक गिलास बल्ब होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, स्पेसिफिकली डिज़ाइंड टू बी सिलेक्टिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इस बात का क्या मतलब है कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू बी सिलेक्टिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब कि जो बल्ब होगा यहाँ पे लगा हुआ, ये बल्ब जो है ये किस चीज़ को डिटेक्ट करने में जो है उसकी ताकत रखता है, किस चीज़ को डिटेक्ट करने की, मोस्टली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है उसकी डिटेक्शन में ये हेल्प करता है, ये वाला जो बल्ब लगा होता है, ठीक है। और इसलिए जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ग्लास इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग द पीएच हैज अ ग्लास बल्ब स्पेसिफिकली डिजाइंड टू बी सिलेक्टिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या होता है कि जब हम इस इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन के अंदर इमर्स करते हैं तो हाइड्रोजन आयन जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इसके ऊपर मौजूद पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के साथ जो है वो एक्सचेंज होते हैं और एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। जनरेट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन इमर्जन इन द सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड हाइड्रोजन आयंस इन द टेस्ट सॉल्यूशन एक्सचेंज फॉर अदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ऑन द ग्लास बल्ब। मतलब कि इस ग्लास बल्ब के ऊपर भी कोई पॉजिटिव चार्ज आयंस पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आयंस पहले से मौजूद होते हैं जो कि एक्सचेंज करते हैं एक सॉल्यूशन में मौजूद हाइड्रोजन आयंस के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस के साथ जब एक्सचेंज करेंगे तो ही पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। तो वो पोटेंशियल फिर यूज़ होगा फॉर द मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्लास इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग द पीएच हैज़ अ ग्लास बल्ब स्पेसिफिकली डिजाइन टू बी सिलेक्टिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। और फिर जब इसको इमर्स करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस की जो एक्सचेंज होती है विद द पॉजिटिव ऑलरेडी प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज आयंस ऑन द ग्लास बल्ब, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल जनरेटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएच एम्पलीफायर की। पीएच एम्पलीफायर डिटेक्ट करता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स जनरेटेड इन द मेजरमेंट एंड कन्वर्ट्स द पोटेंशियल डिफरेंस टू पीएच यूनिट्स, ठीक है। क्या हुआ कि इस पीएच एम्पलीफायर ने डिटेक्ट किया डिफरेंस, ठीक है, जो कि किसके दरमियान आया था, एक गिलास इलेक्ट्रोड और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दरमियान जो डिफरेंस आया उसको उसने डिटेक्ट किया और उसको एक पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जो कि हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थी, ठीक है। और उसको फिर जो है वो पीएच के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल जो जनरेट हुआ या जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुई उसको कन्वर्ट किया गया किसके अंदर, पीएच यूनिट्स के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर डिस्प्ले करता है वोल्टेज इन यूनिट्स, ठीक है। जो वोल्टेज या पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है वो किसने जो है वो हमें बताना है कि कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ है, वो वोल्ट मीटर का काम है कि वो हमें बताएगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को हम पीएच एम्पलीफायर भी कहते हैं, ठीक है, वही जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो यही होता है कि ये वोल्ट मीटर जो है ये वोल्टेज जो है उसको बताता है, फिर उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू यूनिट्स ऑफ पीएच में, ठीक है। और फिर हमारा टेम्परेचर कॉम्पेंसेटर है कि क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये नीडेड होता है, ये भी एक किस्म का इलेक्ट्रोड है जो कि यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। जो स्टार्ट में टेम्परेचर था सॉल्यूशन का वो ही एंड तक रहता है, और ये जो टेम्परेचर कंपनसेशन इलेक्ट्रोड है यही हेल्प करता है इसकी कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो यूजुअली चेंज होता है बिकॉज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल जनरेटेड, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर कंपनसेशन इलेक्ट्रोड है ये चेंज नहीं होने देता उसको, और हमारा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। तो क्या होता है वर्किंग में क्या है कि जब हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर इमर्स कर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, किस वजह से, जो भी जो सोल्यूशन था वो टेस्ट जो हम कर रहे थे, ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है फर्ज करें अगर, और ये हमारा जो है वो ग्लास इलेक्ट्रोड है। तो जो हाइड्रोजन आयंस की यहाँ पे जो है वो एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे मौजूद पॉजिटिव आयंस के साथ, उसने जो पोटेंशियल जनरेट किया, और फिर इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो जो है वोल्ट मीटर या पीएच एम्पलीफायर जो है वो डिटेक्ट करता है और उसको पीएच यूनिट्स के अंदर हमें बता देता है कि क्या उसकी पीएच आई है, ठीक है, पीएच यूनिट्स में बता देता है।
तो ये सिंपल सा था हमारा इलेक्ट्रोमेट्रिक जो हमारा मेथड है, जो जिसको हम पीएच मीटर भी कहते हैं। ये वोल्ट मीटर और पीएच एम्पलीफायर सेम चीज़ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये इसकी डिजिटल जो है आजकल डिजिटल पीएच मीटर जो है वो यूज़ हो रहे हैं, और ये जो है उसकी एक प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको अगर कोई दिखाए कि व्हाट इज़ दिस इंस्ट्रूमेंट तो आप इजीली बता सकते हैं कि इट इज़ अ डिजिटल पीएच मीटर। डिजिटल पीएच मीटर है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अपनी एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं कुछ जो कि पीएच की। अच्छा, तो पढ़ते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन सुटेबल पीएच ऑफ अ गिवन ड्रग इन सॉल्यूशन एट अर्ली स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जब भी हमने ड्रग डिस्कवर की है, ठीक है, ड्रग हमने डिस्कवर की, अगर उस ड्रग का सॉल्यूशन बनना है ना, अगर तो उस ड्रग को हमने सॉल्यूशन फॉर्म में बनाना है, सिरप में बनाना है, उसको हमने किसी जो है सस्पेंशन में बनाना है, या उसकी हमने कोई इंजेक्शन बनाना है, या उसकी हमने कोई जो है एक ड्रिप बनानी है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमें उस ड्रग की जो पीएच है वो हमें पता होनी चाहिए पहले से, ठीक है। जब हम ड्रग डिस्कवर करेंगे तो हम ऐसे सॉल्यूशन बना के एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि जी इस ड्रग जो है उसकी पीएच ये है। अगर इससे कम होगी तो इस ड्रग के डिग्रेड होने का ख़तरा है, ठीक है, या अपना केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। इस तरह ज़्यादा होगी तब भी जो है इसकी क्या होगी कि एक्टिविटी जो है वो ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रग स्टेबल नहीं रहती, वो किसी और केमिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है या वो डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। और कम पीएच पे क्या होगा कि वो अपना उतना असर शो नहीं कर पाएगी जितना उसे करना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए अपने ड्रग जो है उसकी, अगर हमें सोल्यूशन फॉर्म में बनाना, उसकी पीएच का हमें पहले से ही पता होना चाहिए। फिर है कि if the drug is to be administered as a solution dosage form, then the pH of the solution should be chosen carefully, ठीक है। हमें जो है, अगर हमने, जाहिर सी बात है, अगर हमने उसको सॉल्यूशन डोजेज फॉर्म के अंदर देना है तो हमें उसकी जो पीएच है वो मतलब कि बहुत ध्यान से जो है हमें वो चूज़ करनी चाहिए। क्यों चूज़ करनी चाहिए? क्योंकि सॉल्यूशन डोजेज फॉर्म हम कहाँ यूज़ करते हैं, आई ड्रॉप्स के अंदर यूज़ करते हैं, हम अपने नोज़ के ड्रॉप जिसे हम नेज़ल ड्रॉप्स कहते हैं, फिर हम एयर ड्रॉप्स में यूज़ करते हैं, हमारे ऑरल सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सिरप्स आ गए, हमारे सस्पेंशंस आ गई, ठीक है, फिर हमारे इंजेक्टेबल्स हैं, ठीक है, जिसमें इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस होते हैं, फिर हमारे सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमें पीएच पता होनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी के साथ कोई रिएक्शन ना करे। अगर ज़्यादा हमारी बॉडी जितनी हमारी ब्लड की पीएच होती है अगर उससे ज़्यादा होगी तो भी वो जो है वो हमारी बॉडी के साथ जाकर रिएक्शन करेगा, ठीक है। इतनी इफेक्टिव जो है वो अपना असर जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी वो ड्रग। इसलिए जो है सोल्यूशन फॉर्म की जो भी ड्रग होती है उसकी पीएच हमें जो है वो पता होनी चाहिए, पहली बात। और अगर हम उस ड्रग की पीएच को जो है सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह की पीएच सिलेक्ट करनी चाहिए उस सॉल्यूशन की जो कि हमारी बॉडी के साथ कंपैटिबल हो, ठीक है। अब देखें, अगर हमने जो है कोई भी सॉल्यूशन की ड्रग बनानी है, उसकी पीएच को कंसिडर करने के लिए हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, सबसे पहले है हमारे पास सोल्यूबिलिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है, फिर है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, फिर है हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, और फिर है टिश्यू इरिटेशन। देखिए, जो सबसे पहली है ना सोल्यूबिलिटी ऑफ द ड्रग, अगर हमारी ड्रग जो है उसकी पीएच जो है वो, देखिए सोल्यूबिलिटी ऑफ द ड्रग अगर हम इसको डिस्कस करें इस पॉइंट को, तो वो क्या कहते हैं कि अगर एक ड्रग जो है वो वीक एसिड है हमारी या वो वीक बेस है तो पीएच जो है उस सॉल्यूशन की वो अफेक्ट करेगी उसकी सोल्यूबिलिटी को। किस तरह से अफेक्ट करेगी कि अगर हमारा जो ड्रग है वो वीक एसिड है और अगर हम उसकी पीएच को इंक्रीज़ कर देते हैं तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो हमें पीएच जो है वो एक मिनिमम अमाउंट में रखनी चाहिए ताकि जो है वो जो उसकी सोल्यूबिलिटी है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। और अगर वीक बेस है हमारी ड्रग तो क्या होगा कि उसकी पीएच जो है वो उसकी पीएच डिक्रीज़ करने से उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। इस तरह स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग है उसकी बात करें, द पीएच ऑफ सोल्यूशन कैन इफेक्ट द डिग्रेडेशन रेट ऑफ द ड्रग, ठीक है। अगर हमारी जो पीएच है वो ज़्यादा हो गई है तो ड्रग डिग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं,
ठीक है। और अगर ड्रग की पीएच कम है तो क्या होगा कि वो इतना अच्छा इफेक्ट जो है वो शो नहीं कर पाती। जैसा कि हमारी एस्पिरिन जो है वो मोस्ट स्टेबल होती है एट पीएच 2.5, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो डिग्रेड हो जाएगी, किसी और केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कम होगी तो इतना अच्छा इफेक्ट जो है वो शो नहीं कर पाएगी। फिर हम परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और क्या होता है कि ड्रग जो होती है अगर अपनी नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है तो वो ज़्यादा परमिएबल होती है देन इन इट्स आयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। और फिर टिश्यू इरिटेशन। टिश्यू इरिटेशन यही है कि अगर हमारा कोई फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा बेसिक है तो वो दोनों फॉर्म में जो है हमारी बॉडी के लिए जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए उसकी पीएच जो है हमारी बॉडी की पीएच के मुताबिक होनी चाहिए या उसके 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 करीब करीब होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें टिश्यू इरिटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए जो है हमें जो है अपनी सॉल्यूशन की पीएच जो है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर कुछ आपके जो सिलेबस के अंदर जो है कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं, जैसे कि प्लांट टिश्यूज़ और फ्लूइड की अगर हम बात करें यूजुअली एसिडिक होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ जो हैं अल्कलाइन होते हैं। इनकी जो पीएच आप लोगों के सिलेबस में गिवन है वो आप लोगों ने याद करनी है। जैसे कि पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितनी होती है 7.35 टू 7.5, ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है। फिर एंजाइम्स के बारे में बताया हुआ है कि एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं स्पेसिफिक पीएच, फॉर एग्जांपल पेप्सिन, ठीक है। एंजाइम प्रोड्यूस इन द स्टमक वर्क एट द पीएच ऑफ 2 to 3, ठीक है। अगर इस एंजाइम की पीएच थोड़ी बहुत भी डिस्टर्ब हुई 5 पे चली गई, 4 पे चली गई या इवन 1 पे भी चली जाती है तो ये एंजाइम जो है वर्क नहीं कर पाएगा। आपको पता है कि पेप्सिन किस लिए यूज़ करते हैं, ये हमारी प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन में हेल्प करती है पेप्सिन, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि हमारी प्रोटीन जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगी, ठीक है। फिर हमारी कुछ फार्मास्यूटिकल्स एप्लीकेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि जो हमारा गिलास होता है ना वो कुछ हद तक जो है वो अल्कलिनिटी या मतलब बेसिसिटी जो है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करने की जो सलाहियत रखता है, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह का गिलास जो है वो यूज़ करना चाहिए जो सोल्यूशन की पीएच को चेंज ना करे, सबसे पहली बात, ठीक है। और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि हम जब यूज़ करते हैं किसी भी सोल्यूशन की फिल्ट्रेशन के लिए या कोई भी ड्रग बनाने में जब कुछ मटेरियल यूज़ होता है तो वो उसकी पीएच को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए जो पीएच को कम से कम इफ़ेक्ट करें ताकि हमारा सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल ठीक पीएच का बने, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के जो नोट्स में ये भी मेंशन है कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो एसिडिक होता है। क्या है डिस्टिल्ड वाटर हमारा एसिडिक होता है हैविंग पीएच 4.5 to 6 ड्यू टू डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जब हम इसी पानी को बॉयल करते हैं तो डिजोल्व्ड गैसेस जो है वो निकल जाती हैं और पीएच जो है हमारी इंक्रीज होती है टू 8। अब क्यों 8 पे इंक्रीज हुई है, क्योंकि गिलास के अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है। तो इस तरह का गिलास इस्तेमाल करना चाहिए जो कि अल्कलिनिटी जो है वो कम प्रोड्यूस करे, ठीक है। फिर अगर हम इंजेक्शंस की बात करते हैं अपने तो यहाँ तो इंजेक्शंस जो है उसकी पीएच भी जो है वो बिल्कुल जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि हमारी बॉडी के साथ वो कंपैटिबल हो, कोई रिएक्शन शो ना करे। जैसे कि आपके नोट्स में मेंशन है द पीएच वैल्यू ऑफ मैनी इंजेक्शंस इज गिवन इन फार्माकोपियाज, ठीक है। तो फार्माकोपियाज मैंने बताया था कि आप लोगों को कि ये वो बुक्स होती हैं जिसके अंदर जो है हर चीज़ मेंशन होती है, कोई भी सॉल्यूशन बनाना किस तरह से है, कोई भी ड्रग जो है वो किस तरह से बनानी है, कौन से एक्सिपिएंट्स यूज़ करने हैं, कितनी पीएच होनी चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ मेंशन होता है। जैसे कि इंजेक्शन ऑफ बिस्मुथ सोडियम टार्टरेट जो है ये सॉल्यूशन होता है बिस्मुथ सोडियम टार्टरेट का और इसकी पीएच जो है वो 5.5 होती है, ठीक है। इसी तरह विटामिन B1, B6 और B12 जो है इनकी पीएच होनी चाहिए 2.5 to 3, ठीक है। और जो अगला है इंजेक्शन ऑफ मर्सेलाइल इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ मर्सेलाइल एंड थियोफाइलिन और इसकी पीएच जो है वो मेंटेन होनी चाहिए टू 7.8, ठीक है। फिर हम इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन जो है इसकी पीएच जो है वो मेंटेन होनी चाहिए बिटवीन 3 to 4 और ताकि जो है ये अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे मैक्सिमम। अगर इससे कम या ज़्यादा होगी तो इसकी पोटेंसी जो है जो मतलब इसकी एफिकेसी है उस पर इफ़ेक्ट आ जाएगा। फिर हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस होते हैं और ये मोस्ट स्टेबल होते हैं एट द पीएच बिटवीन 3 to 4, ठीक है। तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था अबाउट द इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड जो कि पीएच मीटर था और फिर हमने कुछ एप्लीकेशन जो हैं वो डिस्कस की हैं।
तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था जी? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमेट्रिक पीएच मेजरमेंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूजिंग अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एंड अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, अब समझ आ गया कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान जो डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, जो पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगी वो वोल्ट मीटर या पीएच एम्पलीफायर डिटेक्ट करेगा और उसको पीएच यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा। जब पीएच यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमें पीएच जो है सोल्यूशन की पता चल सकती है। ठीक है, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन थी कि जो दो इलेक्ट्रोड से मुश्तमिल होता है, जिसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, ग्लास था, थर्मोकम्पेंसेटर, पीएच रीडर, पीएच इंडिकेटर, पीएच एम्पलीफायर या वोल्ट मीटर, ठीक है, और पीकर जिसके अंदर सॉल्यूशन हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी कुछ, जिसमें हमने देखा ये थर्मोकम्पेंसेटर था, फिर हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड है, और इस ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ जो है वो हाइड्रोजन आयन की एक्सचेंज होगी, पोटेंशियल जनरेट होगा, डिफरेंस जो आएगा इन दोनों के दरमियान वो पीएच एम्पलीफायर जो है वो डिटेक्ट करेगा और फिर उसको पीएच यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि पीएच इंडिकेटर जो है उससे मेजर जो है हम मेजर कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं। फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने देखा अपना कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है कि ये सेंसिटिव होता है टू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मेजर जो पर्पस है इसकी प्रेजेंस का वो यही है कि इसकी पीएच जो है, सॉरी पीएच कह रही हूँ, इसका जो पोटेंशियल है या जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो हमें पता होती है ऑलरेडी पता होती है कि इसके अंदर इतनी है। ठीक है, हम इसको यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो है डिफरेंस जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ हमें पता चल जाए कि उसके अंदर कितना आ रहा है, किसी भी पोटेंशियल का डिफरेंस। तो फिर वो जो है हमारा वोल्ट मीटर या फिर पीएच एम्पलीफायर जो है उसे मेजर कर सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन ये था कि इसके अंदर एक मेटालिक कंडक्टर होता है जो कि किसका बना होता है, सिल्वर इलेक्ट्रोड का बना होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड का बना होता है, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है यूजुअली पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, और पोरस मेम्ब्रेन के ज़रिए जो है ये इन कॉन्टैक्ट आता है विद द टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर हमारे पास इलेक्ट्रोड्स की हमने बात की, कुछ ग्लास इलेक्ट्रोड की बात की है कि ये यूज़ होता है फॉर द मेजरिंग ऑफ द पीएच। ठीक है, और इट हैज़ अ ग्लास बल्ब स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू बी सिलेक्टिव टू हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, और जब हम इसको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो है इमर्स करते हैं या मतलब डालते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन्स एक्सचेंज होते हैं विद द आयन्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ग्लास बल्ब। ठीक है, और फिर पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि डिटेक्ट कर लिया जाता है बाय द पीएच एम्पलीफायर। ठीक है, और पीएच एम्पलीफायर डिटेक्ट करता है उसको और पीएच यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर टेम्परेचर कंपनसेशन इलेक्ट्रोड था जो कि टेम्परेचर को जो है वो क्या करता है, मेंटेन रखता है स्टार्ट टू एंड। फिर इसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो कि क्रिएट होता है वो वोल्ट मीटर या पीएच जो हमारा एम्पलीफायर वो डिटेक्ट कर लेता है और हमें पीएच का पता चल जाता है। ये डिजिटल पीएच मीटर था। फिर हमने एप्लीकेशंस डिस्कस की हैं इसकी कि सॉल्यूशन फॉर्म में जो है पीएच जो है उसका हमें अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हमारी जो भी एयर ड्रॉप्स हैं या हमारी नेजल ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, वो हमारी आई की पीएच के साथ मैच करें। आई एयर ड्रॉप जो है वो हमारे एयर की पीएच के साथ जो है वो मैच करें। ठीक है, फिर हमें जो फैक्टर्स का पता होना चाहिए while choosing the suitable pH for the drug solution, it should be the solubility of the drug, stability of the drug, the permeability of the drug through biological membranes and tissue irritation. फिर हमने कुछ एप्लीकेशन डिस्कस की हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह पीएच इंडिकेटर्स के ऊपर होगा। और थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।